भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। असंप्रज्ञात समाधि को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। हमने विचार किया है संस्कार शेषः। असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति में संस्कार शेष वाला मन होता है, यानी मन में संस्कारों की विद्यमानता होती है। संस्कार यहां पर दो प्रकार के होते हैं। एक वो संस्कार है जिनको हम पांचों वृत्तियों से उत्पन्न करते हैं, जो क्षिप्त अवस्था में, मूढ़ अवस्था में, विक्षिप्त अवस्था में उत्पन्न करते हैं, और एकाग्र अवस्था में समाधि के, संप्रज्ञा समाधि के संस्कार भी मन पर पड़ते हैं। तो एकाग्र अवस्था तक जितने भी संस्कार मन में पड़ते हैं उन सब को एक विभाग में रखा है और जिसका नाम दिया है व्युत्थान संस्कार। आगे चल करके महर्षि पतंजलि और महर्षि वेदव्यास स्पष्ट करते हैं दो प्रकार के संस्कार होते हैं, एक व्युत्थान संस्कार और एक निरुद्ध संस्कार, निरोध संस्कार। व्युत्थान संस्कार का अर्थ है जो पांचों वृत्तियों से हम संस्कार बनाते हैं वो, और संप्रज्ञा समाधि के जो संस्कार बनाते हैं वो, उन दोनों को एक ही श्रेणी में, एक ही विभाग में रखा है। उनका नाम दिया है व्युत्थान संस्कार। और जो निरुद्ध अवस्था में, मन की पांचवी जो अवस्था है निरुद्ध अवस्था में, निरुद्ध अवस्था के जो संस्कार होते हैं उनको निरोध संस्कार शब्द से कहा है। जब असंप्रज्ञा समाधि की स्थिति होती है, असंप्रज्ञा समाधि की स्थिति में आत्मा सीधा परमात्मा का दर्शन कर रहा होता है, क्योंकि यहां पर मन कोई कार्य नहीं कर रहा होता है, मन का वहां सीधा सीधा कोई सहयोग संबंध नहीं है। क्योंकि मन के दो मुख्य कार्य है, एक भोग कराना, वृत्तियों के माध्यम से मन आत्मा को भोग कराता है, यह उसका एक प्रमुख कार्य है। और दूसरा कार्य है मुक्ति को दिलाना, मुक्ति के लिए मन को निरुद्ध अवस्था तक पहुंचाना। तो निरुद्ध अवस्था को प्राप्त करना यह मन का दूसरा कार्य है। और जैसे मन निरुद्ध अवस्था को प्राप्त होता है तो मन का जो काम है, उसका जो कर्तव्य है, वो कर्तव्य पूरा हो जाता है। अब उस स्थिति में, उस निरुद्ध अवस्था में मन जो विद्यमान है और इधर आत्मा असंप्रज्ञा समाधि के माध्यम से ईश्वर का दर्शन कर रहा है और ईश्वर के नाना प्रकार के गुणों को एहसास कर रहा है, उसका प्रभाव मन पर पड़ता रहता है। क्योंकि मन वहां निकट ही है, कार्य नहीं कर रहा है लेकिन वहां निकट है। जैसे लोक में हम कुछ कर नहीं रहे हैं लेकिन सामने वाले के कर्म से हम पर प्रभाव पड़ता है। किसी ने क्रोध किया, गुस्सा किया है, तो उसका प्रभाव हम पर पड़ता है। हम उसके निकट हैं, उनको देख रहे हैं, उनके समीप हैं। ठीक इसी प्रकार से मन के समीप आत्मा है, आत्मा के समीप मन है।
तो निरुद्ध संस्कार या निरोध अवस्था के संस्कार मन पर पड़ते रहते हैं, तो निरोध संस्कार भी मन में रहते हैं। अब ये निरोध संस्कार चाहे वो आनंद के हैं, बल के हैं, ईश्वर के सामर्थ्य के हैं, ईश्वर की रक्षा के हैं, ईश्वर की दया के हैं, अलग अलग संस्कार मन में रहेंगे, उनका प्रभाव के रूप में मन पर रहता है। अब वो निरुद्ध संस्कार, निरोध संस्कार व्युत्थान संस्कारों को रोके रखते हैं। निरुद्ध अवस्था के जितने भी संस्कार ईश्वर से संबंधित होंगे, वो संस्कार इन व्युत्थान संस्कारों को, संप्रज्ञा समाधि तक के जितने भी संस्कार है, उन संस्कारों को व्युत्थान संस्कार कहते हैं, उन संस्कारों को रोके रखते हैं। जब तक असंप्रज्ञा समाधि है और इस असंप्रज्ञा समाधि के जितने भी निरुद्ध संस्कार है, वो संस्कार पहले वाले संस्कारों को रोके रखते हैं। ऐसी जो स्थिति है, ऐसी स्थिति में आत्मा परमात्मा का दर्शन कर रहा है, और वो जो दर्शन है वो आलंबन से नहीं है, मन के सहारे से नहीं है। इसलिए महर्षि वेदव्यास स्पष्ट कहते हैं, सालंबनो ही अभ्यासः, सालंबनो ही अभ्यासः तत्साधनाय न कल्पते। सालंबनो ही अभ्यासः, सालंबन ही अभ्यासः, सालंबनो ही अभ्यासः तत्साधनाय न कल्पते। सालंबन का मतलब है आलंबन सहित अभ्यास। सालंबन का मतलब सालंबन, आलंबन सहित जो अभ्यास है, यानी आलंबन सहारा, मन का सहारा, मन के सहारे को यहां पर सालंबन कहा है। तो जब मन का सहयोग करके, मन के सहयोग के माध्यम से जो अभ्यास चलता है, वो अभ्यास तत्साधनाया, उस असंप्रज्ञा समाधि को सिद्ध करने के लिए न कल्पते, समर्थ नहीं हो सकता। क्योंकि आलंबन वाला अभ्यास जो है, वो आलंबन वाला अभ्यास है अपर वैराग्य। मन के सहयोग से जो अभ्यास हो रहा है, वो अपर वैराग्य के लिए हो रहा है, वो संप्रज्ञा समाधि को लगाने के लिए हो रहा है। तो उस आलंबन वाला अभ्यास, यानी अपर वैराग्य वाला अभ्यास तत्साधनाया, उस असंप्रज्ञा समाधि को सिद्ध करने के लिए न कल्पते, समर्थ नहीं हो सकता। इसलिए यह कहा है यहां पर विराम प्रत्यय, विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व। यहां जो असंप्रज्ञा समाधि के लिए विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व कहा, यानी परवैराग्य का बार बार अभ्यास करके, परवैराग्य का बार बार अभ्यास करके निरुद्ध अवस्था को पाकर जो मन विद्यमान रहता है, उस स्थिति में असंप्रज्ञा समाधि की प्राप्ति होती है। इसलिए कहा निर्वस्तुकः, निर्वस्तुकः आलंबने क्रियते। यहां कोई वस्तु यानी मन रूपी जड़ वस्तु का आलंबन नहीं रहता है, इसलिए निर्वस्तुका कहा, यानी मन वहां सहारे के रूप में नहीं रहता है। मन रहित, जड़ पदार्थ रूपी मन रहित आलंबन के बिना ही यहां पर असंप्रज्ञा समाधि की प्राप्ति होती है। तो संप्रज्ञा समाधि को सालंबन समाधि कहते हैं, यानी मन के सहयोग से प्राप्त होने वाली समाधि को सालंबन समाधि कहते हैं। मन के सहयोग के बिना ही होने वाली समाधि को निरालंबन समाधि कहते हैं। एक सालंबन समाधि और एक निरालंबन समाधि। संप्रज्ञा समाधि को सालंबन समाधि कहते हैं। सालंबन का मतलब है मन का सहयोग, मन के सहारे से होने वाली समाधि को सालंबन समाधि कहते हैं। मन के सहयोग के बिना ही होने वाली समाधि को निरालंबन समाधि कहते हैं। तो असंप्रज्ञा समाधि निरालंबन समाधि है,
ये असंप्रज्ञा समाधि का विशेषण है, निरालंबन, बिना संयोग के होने वाली समाधि। और सालंबन समाधि संप्रज्ञा समाधि का विशेषण है सालंबन, मन के संयोग से होने वाली समाधि। तो दोनों में भेद कर लीजिएगा। संप्रज्ञा समाधि कहो, सालंबन समाधि कहो, एक ही बात है। असंप्रज्ञा समाधि कहो, निरालंबन समाधि कहो, एक ही बात है। केवल समाधि के ये विशेषण शब्द हैं, विशेषण के रूप में प्रयोग में आते हैं। क्योंकि जहां संयोग है, सहारा है, उसका नाम सालंबन कहा है। जहां सहारा नहीं है, आलंबन का अर्थ सहारा, जहां सहारा नहीं है वहां निरालंबन कहा है। बस शब्दों का अंतर है, आलंबन सहित और आलंबन रहित, इन दोनों स्थितियों को समझना है। ये जो निरालंबन समाधि है यानी असंप्रज्ञा समाधि, जिसमें मन का सहारा, मन का सहयोग नहीं है, आत्मा सीधा परमात्मा के साथ जुड़ा रहता है। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है, यहां पर यद्यपि मन वहां पर विद्यमान है, अभाव प्राप्तम इव कहा है। तद अभ्यास पूर्वकम चित्तम, तद अभ्यास पूर्वकम चित्तम निरालंबनम अभाव प्राप्तमिव भवति। तद अभ्यास पूर्वकम चित्तम, चित्तम इति मनः, चित्त का अर्थ यहां पर मन है। तद अभ्यास पूर्वकम, उसका अभ्यास करते हुए, किसका? परवैरागी का। परवैरागी का अभ्यास करते हुए जो मन है वो मन निरालंबकम, बिना आलंबन वाला हो जाता है। बार बार परवैरागी का अभ्यास किया है तो निरालंबन यानी मन रुक गया है, अब वहां आलंबन हट गया है, परंतु मन वहां रहता है। इसलिए कहा अभाव प्राप्तम इव, मानो वहां पर मन नहीं है। मन तो रहता है पर मानो मन वहां नहीं है, यानी काम नहीं कर रहा है, तो ना के बराबर है। इस बात को समझना है, वहां मन तो है लेकिन मन ना के बराबर है। इसलिए अभाव प्राप्तम इव, अभाव को प्राप्त हुआ सा है, अभाव को प्राप्त नहीं हुआ, मानो अभाव को प्राप्त हो गया हो, यानी वहां रहता हुआ भी मन ना के बराबर है। ऐसी स्थिति में असंप्रज्ञा समाधि की प्राप्ति हो रही है। तो अब हमें यह समझने का प्रयत्न करना है, ये जो असंप्रज्ञा समाधि है, यह असंप्रज्ञा समाधि मन के सहयोग के बिना ही हो रही है। मन का सहारा, आलंबन वहां पर नहीं है, परंतु मन रहता हुआ भी वहां सीधा सीधा काम नहीं करता है, क्योंकि वो रुका हुआ है। परवैराग्य को प्राप्त कराकर, निरुद्ध अवस्था को प्राप्त करके वहां पर विद्यमान है। निरुद्ध अवस्था तक पहुंचाना मन का कर्तव्य है। मन जो है दो काम करवाता है, एक भोग करवाता है, तो भोग करा चुका है, अब निरुद्ध अवस्था को पहुंचा दिया है, मुक्ति के योग्य बना दिया है। आत्मा को भोग कराना और आत्मा को मुक्ति तक पहुंचाना, ये दो कार्य मन के हैं। इन दोनों कार्यों को संपन्न किया है मन ने, भोग भी कराया है और निरुद्धावस्था तक पहुंचाया भी है। और निरुद्धावस्था तक पहुंचा करके वहां पर मन विद्यमान है लेकिन ना के बराबर है, अब कार्य नहीं कर रहा है। उस स्थिति में आत्मा परमात्मा का दर्शन, साक्षात्कार कर रहा होता है और परमात्मा के जो गुण, कर्म, स्वभाव है उनका एहसास कर रहा होता है बारी बारी से। ईश्वर के सर्वरक्षकत्व को सामने ला करके ईश्वर के सर्वरक्षकत्व का एहसास करता है। जैसे एक चौकीदार है,
एक वॉचमैन है। जैसे मालिक गृह स्वामी चौकीदार को एहसास करता है, उसकी विद्यमानता में अपने आप को सुरक्षित अनुभव करता है, प्रत्यक्ष उसको एहसास होता है कि हां चौकीदार है, मैं सुरक्षित हूं। ठीक उसी प्रकार से ईश्वर की रक्षा को वो प्रत्यक्ष अनुभव करता है, क्योंकि प्रत्यक्ष ईश्वर का दर्शन कर रहा होता है। ईश्वर की दया उसको प्रत्यक्ष हो रही होती है, ईश्वर का आनंद उसको मिल रहा होता है। तो ईश्वर के जितने भी गुण होंगे, उनमें से एक एक गुण को जितना जितना वो उनका दर्शन कर रहा होता है, उसका अनुभव कर रहा होता है, उस अनुभूति के साथ साथ व्यक्ति चल रहा होता है। जब जब समय मिलता है, अवसर मिलता है, प्रातःकाल सायंकाल समाधि लगा लगा करके ईश्वर के अलग अलग गुणों का साक्षात्कार कर रहा होता है, ईश्वर के अलग अलग कार्यों को अनुभव कर रहा होता है, ईश्वर के अलग अलग स्वभावों को एहसास कर रहा होता है। यह है असंप्रज्ञात समाधि। और असंप्रज्ञात समाधि में केवल ईश्वर है। संप्रज्ञात समाधि में 27 प्रकार के पदार्थ हैं जिनका साक्षात्कार करता है, और असंप्रज्ञात समाधि में केवल एकमात्र पदार्थ है जिसको हम ईश्वर कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, प्रभु कहते हैं। और असंप्रज्ञात समाधि में केवल प्रभु का दर्शन होता है, पर एक बहुत बड़ा व्यापक पदार्थ है, व्यापक गुण हैं, कर्म हैं, स्वभाव हैं परमेश्वर के, और उन सबको तो जीवात्मा अनुभव नहीं कर पाएगा। पर जितना अधिक से अधिक जितने भी गुण कर्म स्वभावों को एहसास करता है, वो समाधि के माध्यम से ईश्वर को अनुभव करता ही जाता है जब तक समाधि लगाता रहता है। तो इस रूप में परमपिता परमेश्वर का दर्शन असंप्रज्ञात समाधि में होता है। वहां मन के रहते हुए भी मन सीधा कार्य नहीं करता है, इसलिए कहा है विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेषोन्यः। विराम, समस्त वृत्तियों का विराम हो जाता है, वृत्तियां रुक जाती हैं। प्रत्यय, परवैराग्य रूपी प्रत्यय का बार बार अभ्यास करता है, और जब प्रत्यय का यानी बार बार परवैराग्य का अभ्यास कर लेता है तो निरुद्ध अवस्था की प्राप्ति हो जाती है, और उस स्थिति में मन संस्कार शेष वाला बन जाता है और असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है। उस असंप्रज्ञात समाधि में परमपिता परमात्मा का दर्शन करता है। यही मनुष्य का लक्ष्य है, उद्देश्य है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।